नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम कबीर रामानुज संबंध पर चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार स्वामी रामानंद को संस्कृत रामानंद बनाया गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि स्वामी रामानंद संस्कृत नहीं पढ़े थे। वो संस्कृत के विद्वान थे, दर्शन शास्त्र के विद्वान थे, परंतु वो कोई कवि नहीं थे। वो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो कोई प्रबंध लिखें, और वो विद्वानों के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। वो जो कुछ भी कर रहे थे साधारण जन समुदाय के लिए कर रहे थे, इसलिए उन्होंने संस्कृत में नहीं लिखा। और आपको बता दूं कि उस समय कबीर के समय में, रामानंद के समय में, जो संस्कृत में नहीं लिख सकता था वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता था। जो फारसी में नहीं लिख सकता था वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता था। जो अरबी में नहीं लिख सकता था वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि जो ब्रज में नहीं लिख सकता था, ब्रज भाषा में नहीं लिख सकता था, वो पढ़ा लिखा नहीं माना जाता था। धीरे धीरे ये खिसकता गया और हम लोगों के समय में यह हो गया कि जिसने जेब में फाउंटेन पेन लगा रखी हो वो पढ़ा लिखा हो गया, और जिसके पास फाउंटेन पेन नहीं है, कलम नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। जिसके पास डायरी नहीं है वो पढ़ा लिखा नहीं है, और जिसके पास गीता का ये गुटका नहीं है वो पढ़ा लिखा नहीं है। तो पढ़े लिखे होने का बदलता गया। यहां तक भी हो गया कि भाई जो पैंट शर्ट पहने हुए वो पढ़ा लिखा है, जो पैंट शर्ट नहीं पहने वो पढ़ा लिखा नहीं है। फिर ये हो गया कि जो पैंट शर्ट पहने हैं वो पढ़ा लिखा है, और जो धोती कुर्ता पहने हुए वो संस्कृत पढ़ा होगा। इस तरह की विचारधारा, इस तरह के विचार जनमानस में चलते रहे और विद्वानों ने चलाते रहे। तो चूंकि स्वामी रामानंद ने संस्कृत में नहीं लिखा, इसलिए कुछ लोग हो सकता है कि उनको अनपढ़ समझते रहे हों। अब स्वामी रामानंद जी को उस अनपढ़ता से बाहर निकालना था, क्योंकि अब उनको पंथ का संस्थापक बनाना था। इसलिए उन्हें संस्कृत वाला रामानंद बनाया गया। इसके लिए कूट ग्रंथ रचित किए गए, वह ग्रंथ रचित किए गए जो उन्होंने बनाए ही नहीं थे, और जो ग्रंथ पहले से उपस्थित थे उन्हीं में फेरबदल करके उनके नाम से प्रसिद्ध करने का प्रयास किया गया। अब आज अगर कोई महात्मा कबीर के नाम से संस्कृत की पुस्तक निकाल दे तो उसको क्या कहेंगे? और पुस्तक निकाल करके वो सिद्ध करे कि महात्मा कबीर तो बहुत पढ़े लिखे थे, तो ये तो बेकार की बात है। महात्मा कबीर तो ऐसे ही पढ़े लिखे थे, चाहे उन्होंने संस्कृत में लिखा चाहे ना लिखा। ये बात बाद में मैं बताऊंगा, साक्ष्य दूंगा कि वो कितने पढ़े लिखे थे। खैर, अभी यहां रामानंद जी, तो एक तो उन्हें संस्कृत रामानंद बना दिया गया, और जब उन्हें संस्कृत रामानंद बना दिया गया तब वो ऊपर उठ गए। वो रामानुजाचार्य की श्रेणी में आ गए, या ऐसे किसी पंथ बनाने वाले की श्रेणी में आ गए, विद्वान की श्रेणी में आ गए, आचार्य हो गए और जाने क्या क्या हो गए। लेकिन इससे काम नहीं बन रहा था, इससे काम नहीं बन रहा था, क्योंकि तब भी ये बना देने के बाद भी वो रहते तो रामानुजी ही। तो इसलिए जो वर्तमान में रामानुजी रामानंद थे उनसे एक दूसरा रामानंद गढ़ा जाना था। तो दूसरा रामानंद कैसे गढ़ा जाए, उसके लिए उसी प्रकार कूट रचना की गई। आप अवगत होंगे कि हमारे यहां संस्कृत में
भी इतिहास है। हमारे यहां का इतिहास जो है वो भविष्य पुराण में दर्ज है। हालांकि वो ऐसा कोई ऐतिहासिक इतिहास का ग्रंथ नहीं है, इतिहास जिस तरह का होना चाहिए उस तरह का उसमें नहीं है, लेकिन उसमें ऐसा है कि घटनाएं लिखी हुई हैं, वो घटनाएं क्रमबद्ध लिखी हुई हैं और वो भविष्य काल में लिखी हुई हैं, जिसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि लिखा गया है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। उसका रहस्य बिना जाने हुए लोग यह कहते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनको कम पढ़ा लिखा कहूंगा, वह लोग ये समझते हैं कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आने वाली घटनाओं का उल्लेख है। ऐसा नहीं है। उसमें घटनाएं हो जाने के बाद लिखी जाती हैं, लेकिन वो इस भाषा में लिखी जाती हैं कि वो भविष्य की भाषा लगे। जैसे अगर वो अपडेट, और वो समय समय पर अपडेट किया जाता है, अगर वो अपडेट किया गया होगा तो उसमें हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी होगा, हमारी आजादी की लड़ाई भी उसमें होगी, और हमारे देश का आजाद होना भी उसमें दर्ज होगा। उसमें अब तक चीन भारत युद्ध भी दर्ज हो गया होगा और उसमें भारत पाकिस्तान युद्ध भी दर्ज हो गया होगा। ये बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो दर्ज हो गई होंगी। लेकिन अगर आप उसमें देखना चाहें कि 2024 के लिए क्या दर्ज है, तो आप नहीं पाएंगे। ये आप 2024 के बाद पाएंगे। 2030 में क्या हुआ, ये आप 2030 के बाद पाएंगे। वो भी तब पाएंगे जब कोई बड़ी घटना होगी। अगर कोई बड़ी घटना होगी नहीं होगी तो वह वर्ष दर्ज नहीं होगा। इस तरह है भविष्य पुराण। तो ठेठ इतिहास के दृष्टि से वो लिखा गया है, जिससे कि ये मोटा मोटी इतिहास पता चलता रहे। उस भविष्य पुराण में, उस भविष्य पुराण के शब्दों को लेकर अगस्त संहिता में एक भविष्योत्तर खंड जोड़ा गया। भविष्योत्तर खंड जोड़ा गया और उस भविष्योत्तर खंड में एक प्रकरण जोड़ा गया, रामानंद भवोत्साह अष्टपदी, जिसमें रामानंद के जन्म का समय जोड़ा गया। इसके अनुसार आश्चर्यजनक चीजें लिख दी गई कोड रचना करके। हम सभी जानते हैं कि हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखा और उनके बारे में जानकारी आज भी शोध का विषय है और शोध करके कुछ छिटपुट जानकारियां इकट्ठा की जा रही हैं और वो भी विवादों से परे नहीं है। जैसे महात्मा तुलसीदास का जीवन, महात्मा सूरदास का जीवन, या कोई भी ऋषि मुनि ले लीजिए, दसियों कहानियां दसियों तरह की हैं, कोई ऑथेंटिक कहानी नहीं है। परंतु आश्चर्य है कि हमारे स्वामी रामानंद जी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति थे। इनके बारे में केवल यह नहीं लिखा है कि ये किस वर्ष में पैदा हुए, इनके बारे में यह भी लिखा गया है किस वर्ष के किस माह में, किस तिथि में, किस दिन ये पैदा हुए और किस समय ये पैदा हुए। वो जन्म पत्री तक का विवरण है उसमें, ग्रह नक्षत्रों का भी वर्णन है उसमें, मतलब घंटा पल का भी वर्णन है। जैसे इसके अनुसार स्वामी रामानंद जी संवत 1356 तदनुसार सन 1299 में पैदा हुए। महात्मा कबीर का जन्म 1398 में है, स्वामी रामानंद का जन्म 1299 में हो गया। इसके अनुसार 100 वर्ष पीछे हो गया।
1299 वर्ष हो 1299 में सन में हो गया। माघ का महीना था, कृष्ण पक्ष था, सप्तमी तिथि थी, दिन बृहस्पतिवार था। जन्म चक्र भी करीब करीब बना दिया गया, उसमें ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कर दिए कि जन्म के समय कौन ग्रह कहां था, नक्षत्र कौन कहां था। आश्चर्य होता है, ऐसा तो जानबूझ करके ही किया जा सकता है। स्पष्ट हो गया कि यह कूट रचना है, लेकिन अब इसका साक्ष्य क्या ढूंढा जाए? तो उसी का श्लोक 10 है जो यह साक्ष्य देता है कि यह जो कुछ भी लिखा गया है यह वास्तविक नहीं है, क्योंकि उसी के श्लोक 10 में कहा जा रहा है कि यह जो लिखा गया है यह लिखा गया है संवत 1937 में, जो सन 1880 बैठता है, अर्थात लगभग 600 वर्ष बाद। तो स्वामी रामानंद जी के जन्म लेने के करीब 600 वर्ष बाद उनकी जन्मपत्री बनाई जा रही है। इसमें जो श्लोक हैं उनके शब्द भविष्य पुराण के हैं और कूट रचित करके उनको दूसरा अर्थ दिया गया है। तो यह भविष्य पुराण से छेड़छाड़ करके यह बनाया गया और रामानंद जी को 100 वर्ष पहले ढकेल दिया गया। तो अब दो बातें हो गई, रामानंद जी 100 वर्ष पहले हो गए कबीर के जन्म से, और रामानंद जी संस्कृत के विद्वान हो गए। उनके जन्म तिथि को, जन्म के समय को पक्का करने के लिए ही उसमें रामानंद भवोत्साह अष्टपद जोड़ा गया कि कोई कसर न रह जाए। मैंने बताया कि भविष्य पुराण का अपना एक क्रम है, उस क्रम को नजरअंदाज किया गया, उस क्रम की ओर देखा नहीं गया। तो भविष्य पुराण से भी इस रामानंद भवोत्साह की चुगली हो रही है। वह कैसे? वह ऐसे कि भविष्य पुराण में तैमूर लंग का आक्रमण सन 1398 में है, जो एक वास्तविक घटना है जिसके तमाम ऐतिहासिक प्रमाण हैं। यह भविष्य पुराण के 6ठे अध्याय में है। इसके बाद 7वें अध्याय में रामानंद जी और उनके शिष्यों का वर्णन है। ऐसा इसलिए है कि जिस समय तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था उस समय रामानंद और उनके शिष्यों की प्रसिद्धि नहीं हो पाई थी। रामानंद और उनके शिष्यों की प्रसिद्धि 1398 के बाद में हुई, इसलिए उनका वर्णन भविष्य पुराण में अध्याय 7 में आया। लेकिन इसको हटाने के लिए इसकी जगह पर स्वामी रामानंद को 100 वर्ष पहले ले जाने के लिए यह कूट रचना भविष्य पुराण में कर दी गई। इस कूट रचना से क्या हुआ? साहित्य के इतिहास को तो धोखा ही दिया ही गया, इसमें कबीर पंथ वाले भी फंस गए। साहित्य वाले तो फंसे ही फंसे। मैंने कहा है पहले कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यह जानते हुए भी कि यह कूट रचित ग्रंथ स्थापित किए जा रहे हैं, लोगों को सावधान करते हुए भी स्वयं भी इसी चक्कर में फंस गए और रामानंद जी का समय वास्तविक समय से 100 वर्ष पीछे धकेल दिया गया
ऐसा नहीं है कि रामानंद जी 1398 में पैदा हुए थे, ऐसा नहीं है। 100 वर्ष पीछे कहने का मतलब यह है कि उस समय कर दिया गया जिस समय कबीर पैदा भी नहीं हुए थे, और इसलिए कबीर का और रामानंद का संबंध भी टूटता सा लगा। लेकिन लोकमत बहुत भारी होता है, यह और तमाम तरह के सिद्धांतों पर भारी पड़ता है। उससे कोई पीछा अपना छुड़ा नहीं पाया। रामानंद और कबीर का संबंध ऐसा था। तब क्या किया गया, एक बीच का रास्ता निकाला गया और 2 रामानंद बना दिए गए और 2 कबीर बना दिए गए। पुराने वाले रामानंद संस्कृत रामानंद, और उनके जो शिष्य हुए वो संस्कृत कबीर, संस्कृत कबीर नहीं, उनके जो शिष्य हुए वो राम कबीर हुए। दूसरे रामानंद जो हुए उनके शिष्य निर्गुण कबीर हुए। 2 रामानंद, एक पढ़े लिखे एक बिना पढ़े लिखे, एक के शिष्य राम कबीर, दूसरे के शिष्य निर्गुण कबीर। कितना मनोरंजक है सब, यह आप विचार करते रहिए। आज यहीं तक, से इस अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।